जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट किरचॉफ रूल का एक न्यूमेरिकल 13.7 हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया। आज हम 13.8 न्यूमेरिकल जो है ये सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करना है। स्टूडेंट सबसे पहले अगर आप सर्किट देखें तो यहाँ पे आपके पास दो लूप आपको नज़र आ रही हैं, ये लूप 1 और ये लूप 2 है। स्टूडेंट जो लूप 1 में करंट है उसको हम I1 का नाम दे रहे हैं, और यहाँ पे जो लूप 2 है इसके अंदर जो करंट होगा उसको हम I2 का नाम देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2 दोनों ही इक्वल रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, और इस लूप के अंदर भी R4 एंड R5 ऑपोजिट जो हैं ये दोनों इक्वल हैं, और इधर भी R3 एंड R6 ये भी इक्वल रेजिस्टेंस लिखी हुई हैं। दो बैटरीज हमारे पास मौजूद हैं, एक E1 6 वोल्ट की और E2 10 वोल्ट की। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे ये करेंगे कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन हम लोग डिसाइड करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम जो करंट इन दोनों लूप के अंदर कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है, वो हम लोग करेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, हम यहाँ पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट जो है वो कंसीडर करेंगे, I1 को भी, और इसी तरह जो हमारे पास I2 है ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम कंसीडर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को देखें कि जो I1 है वो किस तरह फ़्लो करेगा स्टूडेंट्स, तो I1 फ़्लो करेगा इस लूप के अंदर इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये उसकी डायरेक्शन होगी। अब स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो हम बैटरी के नेगेटिव से जंप कर रहे हैं कहाँ पे, पॉजिटिव में। तो अगर हम लो से हाई जाएंगे स्टूडेंट्स तो E1 के साथ हम प्लस का साइन लिखते हैं। फिर स्टूडेंट्स IR का प्रोडक्ट हमेशा माइनस के साइन के साथ लिखा जाता है। तो स्टूडेंट I1 फ्लो करेगा किस में, R1 में। तो I1 R1 माइनस स्टूडेंट जब यहाँ पे देखेंगे आप इस रेजिस्टेंस को जिसको हमने R3 का नाम दिया है, तो यहाँ पे I1 इसमें से इस तरह फ़्लो कर रहा है, जबकि दूसरी लूप का करंट I2 जो है वो भी फ़्लो करता हुआ, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करता हुआ इसमें से फ़्लो करेगा, जिसकी डायरेक्शन मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ। ये हमारे पास I2 की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट I1 माइनस I2 लिखेंगे इंटू R3। फिर स्टूडेंट I1 करंट यहाँ से फ़्लो करता हुआ किस में से गुजरेगा, R2 में से। तो ये हमने लिखा। अब स्टूडेंट जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमने वैल्यूज़ इनकी पुट की हैं। इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करें। यहाँ से स्टूडेंट हमने I2 की वैल्यू जो है वो फाइंड की है इन टर्म्स ऑफ I1, जो कि है I2 = 2I1 माइनस 3। इसी तरह स्टूडेंट्स हम सेकंड लूप पे इस रूल को अप्लाई करते हैं। करंट की डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि करंट किस डायरेक्शन में जो है वो फ़्लो कर रहा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर आप बैटरी को देखें तो मैंने एरो शो किया है, देखें हम पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हैं, यानी कि हाई से लो पे। तो फिर से आप किरचॉफ रूल को अगर देखते हैं तो स्टूडेंट हम हाई से जब लो पे जाते हैं तो E2 के साथ हम कौन सा साइन लिखते हैं, ये हमने रूल्स में पढ़ा, माइनस साइन। इसके बाद स्टूडेंट्स जो I2 है, ठीक है, वो फ़्लो किया होगा R6 में से, तो हमने I2 R6 लिखा। फिर I2 फ़्लो किया होगा स्टूडेंट R4 में से, तो I2 R4 लिखा। I2 फ़्लो करेगा R5 में से, ये हमने लिख लिया। लेकिन स्टूडेंट जब हम R3 को लिखेंगे तो चूँकि ये दोनों लूप के दरमियान की एक कॉमन रेजिस्टेंस है, इसलिए सेकंड लूप की वजह से हम क्या लिखेंगे, 2I2 माइनस I1। फर्स्ट लूप में हमने लिखा था I1 माइनस I2। अब स्टूडेंट इसमें भी अगर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं रेजिस्टेंस की जितनी भी हैं, तो ये हमने वैल्यूज़ पुट की। इस ब्रैकेट को आप ओपन करें अब, तो ये दो वैल्यूज़ बनेंगी। जब आप स्टूडेंट
टर्म्स को ऐड और जो हो रही हैं वो सब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो शक्ल बनेंगी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम इस I2 की जगह पे, ये जो हमारे पास I2 है इसकी जगह पे हम लोग ये वैल्यू 2I1 माइनस 3 जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे। ये हमने वो वैल्यू पुट की और फिर इस 6 को स्टूडेंट्स और माइनस को भी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये सिचुएशन हमारे पास बनेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स -12I1 प्लस 2I1, ये -10I1 बचा और -10 प्लस 18, ये +8 बचना था लेकिन हम उस साइड पे लेके गए तो -8 में लिखा गया। माइनस माइनस से कैंसिल, 8 पर जब आप 10 को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये 0.8 एम्पेयर I1 की वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट ये I1 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे क्वेश्चन 1 में यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखें जब हमने पुट किया वैल्यू तो हमारे पास I2 की स्टूडेंट वैल्यू क्या आई है, -1.4 एम्पेयर। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे पास करंट जो कि इन लूप्स के अंदर जो है वो फ़्लो करेंगे। अब हमने हर रेजिस्टेंस में से जो पावर डिसिपेशन है उसको भी फाइंड करना है। जी स्टूडेंट्स, अब हम पावर डिसिपेशन थ्रू ईच रेजिस्टेंस अगर फाइंड करना चाहें तो स्टूडेंट हमने पावर के टॉपिक में पढ़ा कि पावर डिसिपेशन का फार्मूला है P = I²R। तो स्टूडेंट आप ये हर रेजिस्टेंस पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखें सबसे पहले बस आपने ये गौर करना है कि जिस रेजिस्टेंस का आप बात कर रहे हैं उस रेजिस्टेंस में से करंट कौन सा फ़्लो कर रहा है। स्टूडेंट्स R1 में से I1 फ़्लो कर रहा है, R2 में से भी I1 फ़्लो कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे देखें हमने क्या लिखा, I1² R1, क्योंकि I²R फार्मूला है। ये हमने वैल्यूज़ पुट की, आंसर 0.8 वाट आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी सेम वैसा ही, क्योंकि इनकी दोनों के रेजिस्टेंस की वैल्यू तो सेम है।